हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में BBMKU के अंतर्गत यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 के अंतर्गत आपका पेपर है मिल हिंदी। ठीक है, आज उसी का हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप लोग बताने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग लास्ट बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे पूरा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, आने के प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला है, कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, कि कितने प्रश्न सॉल्व करना है, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में टोटल 100 अंक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि फुल मार्क्स जो आपका टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन। यही स्टूडेंट का रहता है कि टोटल कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, तो 100 मार्क्स का। ठीक है, तो अब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा। तो आपका प्रश्न जो है दो ग्रुप में बटा रहेगा। ठीक है, खंड ए और खंड बी। ठीक है, और खंड ये आपका कंपलसरी वाला प्रश्न रहेगा, जिनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाला है 10 प्रश्न, जो प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा। यानी कि टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं। और इसके लिए हम लास्ट वीडियो लाएंगे, जो आपके एग्जाम के विषय जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सारे प्रश्नों को बता दिया जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट 10 नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न आएगा 1 लाइनर प्रश्न आएगा, यानी कि एक वाक्य में लिखना है या एक शब्द में। ठीक है, तो इसके लिए हम लास्ट वीडियो लाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग, अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा है शॉर्ट टाइप के प्रश्न। ठीक है, 5 नंबर वाला 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें टोटल 10 मार्क्स यहाँ से आप उठा सकते हैं। और लास्ट में खंड बी। ठीक है, खंड बी में आपसे लॉन्ग टाइप के प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का रहने वाला है। तो 20 चौक 80 मार्क्स का यहाँ लॉन्ग टाइप के प्रश्न से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार मिला जुला कर कुल आपका जो है टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। जिनमें से पहला है क्वेश्चन नंबर 1, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले बार भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया, और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु संक्षेप में लिखे, यानी इसके सारांश को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 20 नंबर का। ऐसा भी कभी होता है कि 10-10 नंबर 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसका सारांश पढ़ लें। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन में 2 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, युधिष्ठिर, ठीक है, का चरित्र चित्रण करें। अथवा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण करें। यहाँ पे 2 प्रश्न बनता है अथवा में, और इसका आंसर एक ही होगा, इसलिए आप लोग ये प्रश्न करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिनकर जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दे। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो एक कवि थे, जिसके कुरुक्षेत्र के, ठीक है, इसी के बारे में पूरा संक्षिप्त साहित्यिक परिचय देना है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताओं को लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन एक अलग, जो अथवा में, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमने 2 में अथवा प्रश्न बताए और इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा था। इस कहानी के जो कवि है, इस कहानी के कवि कौन है, तो इसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, अथवा में ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि उसने कहा था इस कहानी की विशेषताएं। ठीक है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही होने वाला है, उसने कहा था इस कहानी का सारांश। ठीक है, इसलिए आप लोग जितने भी हैं कहानी है उसका सारांश आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न सारांश से आना तय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी के आधार पर चंपा का चरित्र चित्रण करें। तो यहाँ पे आप लोग का जयशंकर प्रसाद की जो आकाशदीप जो कहानी है, इसके बारे में आपको सारांश को पढ़ लेना है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा,
पंच परमेश्वर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। आपको हम जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये रहा आप लोग का कहानी कुरुक्षेत्र जो भी था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 से 8, 9, 10 देखेंगे जो आपका व्याकरण का पाठ पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 3 या शायद यूनिट 4 होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं निबंध क्या आ सकता है। निबंध तो आना तय है, ठीक है, लेकिन निबंध में क्या आ सकता है। तो पिछले बार कोरोना के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार देखते हैं क्या चांसेस बन रहा है। तो निबंध में हमने 3 से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, 3 क्वेश्चन। ठीक है, पहला आतंकवाद और राजनीति जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का प्रयोग एवं महत्व, क्योंकि आपके एग्जाम में पेपर में जो है 2 ऑप्शन मिलेगा, इनमें से आप कोई एक लिखना है। ठीक है, जिनमें से आतंकवाद और राजनीति हो गया, कंप्यूटर का प्रयोग और महत्व ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के वर्तमान समय में। और तीसरा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण, ये आना तय है, इसको आप लोग जरूर करके जाए, ये इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये रहा आप लोग का निबंध। अब एक आता है यहाँ पे डिफिनेशन, आप लोग को पढ़ना है संक्षेपण, जो इम्पोर्टेंट, इसके विस्तार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व, इसके नियम, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के विषय। और अगला है पलवन की व्याख्या करें। आपको जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है आपके एग्जाम के विषय सभी को इंपॉर्टेंट, आपको इतना पढ़ना ही होगा पूरे सिलेबस को। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अब व्याकरण का ही पार्ट है, आवेदन पत्र। ठीक है, एक आवेदन लिखने के लिए आता है हर बार, तो इस बार भी चांसेस बनता है, जिनमें से हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया आवेदन पत्र को लेकर। ठीक है, जिनमें से पहला प्रश्न है, शुल्क क्षमा हेतु प्राचार्य के पास प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, शुल्क क्षमा हेतु अपने प्रिंसिपल के पास एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए लेटर आ सकता है। और दूसरा यहाँ ये प्रश्न बनता है, अध्यक्ष नगरपालिका के पास मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र लिखें। तो इनमें से कोई एक प्रश्न यहाँ से आना तय है, इसलिए आपको इसका फॉर्मेट को जान लेना है अच्छे से। ठीक है, अगर आप फॉर्मेट को जान लेते तो कोई भी एप्लीकेशन है आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब 11 में आपको व्याकरण का ही हिस्सा है, कुछ पार्ट्स है जैसे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, इसका डिफिनेशन नहीं आता, इसके कुछ 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, इसके पर्यायवाची शब्द को लिखना है, जैसे घर हो गया, इसके बारे में। तो हम इसको एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, अगला है लिंग निर्णय, अगला है विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और मुहावरा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले बार के प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, कि निम्नलिखित शब्दों में एक एक पर्यायवाची शब्द लिखें। आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका एग्जाम पेपर में ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न है भवन हो गया, धरती हो गया, अमृत हो गया, सूर्य के बारे में, तो इसके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आप पर्यायवाची शब्द भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय कीजिए, यानी क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये आपको बताना है, इसलिए आप लोग को ये सब चीजें अच्छे से पढ़ लेना है। ये सब के बारे में थ्योरी ज्यादा नहीं आता है, इन्हीं टाइप के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, जिनमें से दही आपको बताना स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, पत्थर है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, सोना स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, आंध स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अथवा में भी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित का उत्तर एक शब्दों में बनाएं, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित का उत्तर एक शब्दों में बनाएं, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा। तो प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है, जिसमें बल कम हो उसे क्या कहा जाता है, जिसका अंत ना हो। तो इस टाइप के आपके एग्जाम पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमने तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 तो बता दिए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं। खंड ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जो 1 नंबर का रहने वाला, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ से आसानी से 10 नंबर उठा सकते हैं। अब कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम टोटल वस्तुनिष्ठ यानी कि 1 लाइनर प्रश्न 30 क्वेश्चन बताएंगे, और 30 में से 10 प्रश्न यहाँ 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।